एनीवेज, हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दुनिया में जो सबसे पावरफुल है ना, सबसे पावरफुल है संसार में, उसके स्मरण के साथ करते हैं। और वो कौन सा मंत्र है? क्या बात है, एक नवकार मंत्र हम लोग सामूहिक लेते हैं। अनलिमिटेड डिवाइन एनर्जी है, पहले हम उसको अपने साथ में लेते हैं, फिर कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो मेरे साथ सब लीजिए, एकदम श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, डूब करके, भावों के साथ, एकदम पंच परमेष्टि का ध्यान करते हुए और ऐसा इमेजिन करते हुए कि उनकी ब्लेसिंग्स हमको मिल रही है। और सामने पंच परमेष्टि में तो साक्षात पांचवें पद हमारे पास विराजमान है, उनकी निश्रा मिल रही है, तो इनकी ब्लेसिंग्स हमको लेनी है। तो हम सब एक साथ लेते हैं। नमो अरिहंतारम, नमो सेधारम, नमो अय्यारम, नमो देखिए, सबसे पहले अनंत उपकारी परमात्मा पार्श्वनाथ भगवान, जिनकी शीतल छाया में इतना अद्भुत आयोजन हो रहा है, उनके पावन चरणों में, और अनंत अनंत उपकारी, अनंत अनंत अरिहंत और सिद्ध परमात्माओं के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और हमारे 78 गज की महान और गौरवशाली परंपरा में 4 अद्भुत गुरुदेव हमको मिले। कौन से 4 अद्भुत गुरुदेव? चारों दादा गुरुदेव, प्रगट प्रभावी युग प्रधान, जिनके नाम के स्मरण के बिना हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती और हमारे रात की अंत नहीं होती। ऐसे चारों दादा गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करते हैं। हम सबकी श्रद्धा के केंद्र खड़तर गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवंत से जिन मणिप्रभ सूर्येश्वर जी महाराज साहब के पावन चरणों में हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। एकदम भावनाओं के साथ वंदन कर रहे हैं ना। कई बार हम लोग कैसे करते मालूम है? खड़े रहते हैं, हाँ वंदन करते हैं। तो वंदन शब्दों से हो रहा है, काया से कहा हो रहा है। वंदन करते समय ऐसे लगना चाहिए कि वंदन वंदन करते हैं। बोलिए कैसे करते हैं? वंदन करते हैं। क्या बात है, ऐसे लगना चाहिए, मन से, वचन से, काया से, तीनों से जानी चाहिए बात वहां तक। ऑलराइट, और हमारी गुरुवरिया, हम सबकी परम उपकारी गुरुवरिया, हम सबकी श्रद्धा के केंद्र परम उपकारी गुरुवरिया, पार्श्व मणि तीर्थ प्रेरिका, ऐसे सुलोचना श्री जी महाराज साहब, जिनका आशीर्वाद हम सबके साथ यहाँ पर है, ऐसी गुरुवरिया श्री, और परम तपस्वी महान ऐसी गुरुवरिया श्री की आत्मा सुलक्षणा श्री जी महाराज साहब के पावन चरणों में हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। और सभी जो गुरुदेव जिनकी अप्रत्यक्ष आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है, सबके लिए ज्वाइंटली ना 4 लाइनें लेते हो, एकदम दिल से लेना, भावों के साथ में। और 4 लाइनें मेरे साथ साथ लीजिएगा। और कौन सी 4 लाइनें? जो हम सबकी भावनाएं भी है। मिले जो तुम न होते तो सहारा ना मिला होता, मिले जो तुम न होते तो सहारा ना मिला होता, प्रभु महावीर के शासन का नजारा ना मिला होता, प्रभु महावीर के शासन का नजारा ना मिला होता, रखा जो हाथ ना होता मेरे सर पर तुमने, रखा जो हाथ ना होता मेरे सर पर तुमने, तो सागर में इस कश्ती को किनारा ना मिला होता, तो सागर में इस कश्ती को किनारा ना मिला होता। सारे लोग तो दिल से बोलिए, तो सागर में इस कश्ती को किनारा ना मिला होता। क्या बात है। अब देखिए, जिनकी पावन, मंगलकारी और कल्याणकारी निश्रा में हम सब ये प्रोग्राम आयोजित कर पा रहे हैं, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको 3 दिन की लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। ऐसे परम उपकारी गुरुवरिया श्री ब्री कितांजना श्री जी महाराज साहब और समस्त आसाध्वी भगवंतों के पावन चरणों में हम सब कोटि कोटि वंदन करते हैं। आप सब तो चातुर्मास में भी रहे होंगे चेन्नई में मैक्सिमम लोग। कितने लोगों को लगा 4 महीने बहुत कुछ सीखने को मिला? क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। पूरे चातुर्मास के बाद एक और पावरफुल 3 दिन का शिविर आप सबके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो गुरुवरिया श्री के लिए हम लोग 2 लाइनें लेते हैं। उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता, उनकी प्रेरणा से ही आज हम सब यहाँ पर हैं और एक शुभ काम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो कौन सी 2 लाइनें लेनी है आप सबको?
चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? हमारे आज क्या बात है। तो गुरुदेव श्याम जी का आशीर्वाद है, आदेश है, बिल्कुल। देखिए एक बार जो का जयकारा भी ले लेते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। हमारे जैन दर्शन में ना कोई भी काम का असर कब आता है मालूम है? जब वो सब कुछ 100% हो, मन से और किसे, वचन से और किसे, काया से, तीनों से होना चाहिए 100%। याद रखना दुनिया में 50% 60% करने वालों की कोई वैल्यू नहीं है, सब ऐसे मिल जाएंगे रोड पे चलते हुए। दुनिया में वैल्यू उसी की है, कद्र उसी की है जो कोई भी काम 100% करता है। तो हमारा भी काम मन से तो भावनाओं से भरे हुए लोग हो, वचनों में आपके जबरदस्त शक्ति है, चार जो आप लोग गुरुविद्याशी से। अब आपको बॉडी लैंग्वेज के साथ ही बोलना है जयकारा, काया के साथ में, राइट? तो भगवान महावीर स्वामी की जय, ऐसे, राइट? एक बार वापस बोलिए, भगवान महावीर स्वामी की जय। क्या बात है सर, सिद्ध शिला तक हमारी आवाज जानी चाहिए, परमात्मा जहां विराजमान है। वेरी नाइस। देखिए एक छोटी सी प्रार्थना और भी करते हैं। हमारा जिन शासन है ना, यहाँ कृपा और प्रार्थना से ही सब कुछ होता है। पुरुषार्थ कम, कृपा ज्यादा चाहिए अपने को। कृपा होती तो सब काम अपने आप हो जाता है। तो 2 लाइनें पक्का लो और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस 3 दिन के शिविर में बहुत कुछ लेकर के जाओ आप लोग। इतने एक से एक लोगों को परम पूज्य गुरुवर्या ने प्रेरणा देके हमारे केयू वाले भाइयों ने बुलाया है, इतना सुंदर आयोजन किया है। तो ये 2 लाइनें पहले परमात्मा से जरूर लो। कौन सी लो? सबको आती है साथ में। इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना प्रभुवर, मन का विश्वास कमजोर होना, हमसे शक्ति हमें देना प्रभुवर, मन का विश्वास कमजोर। सबसे पहले ना एक बात बताना चाहता हूं। आज की जो दुनिया है ना, बड़ी खतरनाक है। बोले कैसी है? बोलो तो सही, कैसी है? बड़ी खतरनाक है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को टोपी पहनाने में लगा हुआ है। टोपी पहनाने समझते हैं? वो सम्मान वाली टोपी नहीं है, साफा नहीं है। एक आपको किस्सा बताता हूं, और आज की दुनिया में जो हमारे केयू वाले भाई है जो इतने कमाल का काम कर रहे हैं ना, मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। पहले एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। एक भाई साहब चेयर मिल सकती है यहां पर प्लीज? थैंक यू। एक बार की बात है, पंडित जी थे और वो ना एक गली में एक ऐसे कुत्ते का कान पकड़ करके बैठे हुए थे, राइट? एक गली में एक पंडित जी थे और ऐसे कुत्ते का कान पकड़ करके बैठे हुए थे। अचानक से एक आदमी निकला। तो ये सामान्य घटना थी कि कुछ अजीब सी बात थी? अजीब सी बात थी। उससे पूछा, पंडित जी क्या कर रहे हो आप? उसे जवाब दिया, देख भाई, ये ना कोई मामूली कुत्ता नहीं है, बहुत चमत्कारी कुत्ता है ये। और आज ना अमावस्या का दिन है। इस अमावस्या के दिन में जो इस कुत्ते का कान पकड़ के 5 मिनट तक बैठता है और मन्नत मांगता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। जैसे उस आदमी ने सुना, उसको लगा भाई प्लीज एक मौका मेरे को भी चाहिए, प्लीज 5 मिनट के लिए मेरे को भी ये कुत्ता दे दो करके, मेरे अंदर भी कुछ मनोकामना है, कुछ मांगना है। बोले प्लीज। पंडित जी बहुत भाव खाने लगे, अरे नहीं नहीं, इतनी आसानी से थोड़ी मिला है भाई कुत्ता जो ले लूं, नहीं दूंगा। तो बोला प्लीज प्लीज, आपके हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, 5 मिनट के लिए बस। पंडित जी ने बोला चल भाई। साउंड की क्लैरिटी पीछे तक आ रहा, साउंड क्लियर बराबर, वेरी गुड। पंडित जी ने बोला चल भाई, तू अपना आदमी है, तू भी क्या याद रखेगा, चल 5 मिनट के लिए दिया, लेकिन याद रख जैसे ही मैं कान को छोड़ूंगा तू कान को पकड़ लेना तुरंत, गैप नहीं होना चाहिए, राइट? उसने बोला ठीक है।
जैसे ही पंडित जी ने कान छोड़ा, उसने कान पकड़ा। जैसे उसने कान पकड़ा, पंडित जी भागने लग गए। तो बेचारा बोला, पंडित जी भाग क्यों रहे? उसने जवाब दिया, अरे पागल नादान इंसान, ये कोई चमत्कारी कुत्ता नहीं है, इसके जैसे ही कान छोड़ना है तुरंत काट लेता है। सुबह सुबह कोई मेरे को पकड़ा के गया था, मैंने तेरे को पकड़ा दिया, अब तू किसी और को ढूंढ। तो ये दुनिया आज की डेट में ऐसी है, हर कोई अपनी मुसीबत को दूसरों के सर पर डालने को तैयार बैठा है। पर धन्य ऐसे पुण्यशाली आत्माएं, धन्य ऐसे लोग जो सच में दूसरों का अच्छा हो सके, समाज के लिए अच्छा हो सके, हमारी समाज की जो फीमेल्स है उनका अच्छा हो सके। और ऐसा धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कंबाइंड एजेंडा वाला शिविर ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं चाहता हूं हमारे केयू वाले सारे भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां। एक बार सारे केयू वाले भाई एक बार आ जाए यहाँ पर। एक बार रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, सारे केयू वाले भाई एक मिनट के लिए आ जाए। मेरे ख्याल से केएमपी की बहनें भी है यहाँ पर, केएमपी की बहनें भी है, केयू केएमपी दोनों ने मिलकर बहुत जबरदस्त सेवाएं की। एक बार केएमपी वाली भी अगर प्लीज सामने आ जाए एक सेकंड के लिए। शानदार काम किया, आप सबके काम के लिए दो लाइनें बोलता हूं। केयू वाले सभी आइए, आइए प्लीज आइए। अरे लगना चाहिए, अच्छे कामों में हमेशा आगे रहना चाहिए। तो एक बार आगे आ जाए। दो लाइनें इनके लिए मैं समर्पित करता हूं। पहले इनके जबरदस्त पुरुषार्थ के लिए, खूब मेहनत के लिए, तन मन धन के समर्पण के लिए, कि बढ़े चलो साथियों। भाई साहब एक और माइक भी देना यहाँ पर, अगर माइक पॉसिबल हो, एक दो माइक अगर पॉसिबल हो तो ले लीजिएगा। बढ़े चलो साथियों की सेवा के क्षेत्र में एक दिन ऐसा मुकाम करेंगे, हासिल करेंगे। आपको मालूम है लाइनें सुनाने का एक अंदाज होता है। क्या होता है बोलिए? अंदाज। और लाइनें सुनने का भी एक अंदाज होता है। और ये आसमान करेंगे जब सलाम हमको ये जमीन, और ये आसमान करेंगे। बस जोरदार तालियां इनके लिए। और एक सॉन्ग हम लोग लेते हैं कि राइट, चलिए। हर करम क्या बात है, वंडरफुल, जोरदार तालियां देंगे। हाँ, थैंक यू, वेरी गुड। चलिए 1 2 3, सबसे आगे होंगे खतर वाले। क्या बात है, जोरदार तालियां आप सबके लिए, वेरी गुड। कहाँ खोए हुए हो? इधर इधर। भाभी जी 10 टॉपर अगर आज की डेट में आते, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो सीए का हो, चाहे नीट का हो, चाहे आईआईटी का हो, 10 टॉपर अगर आते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं हर साल का ट्रेंड है कम से कम 6 से 7 उसके अंदर गर्ल्स टॉपर होती है। बॉयज का शिविर लेता हूं ना तो उनको मैं तारीफ के लिए कुछ नहीं बोलता ऐसे, उनको बोलता हूं भाई समझ जाओ, या तो समझ जाओ जिस तेजी के साथ गर्ल्स कंपटीशन दे रही है, संभल जाओ, और नहीं तो फिर चौका चूल्हा सीख लो, काम आएगा आगे। और ये जो रिजर्वेशन आज महिलाओं के लिए ना, रिजर्वेशन मेरे को लगता है वो दिन दूर नहीं, जब 10 साल के बाद गवर्नमेंट को रिजर्वेशन किसके लिए लगाना पड़ेगा? पुरुषों के लिए। भाई इनको भी तो मौका मिलना चाहिए आगे आने का, इनको रिजर्वेशन दो। कितने लोग एग्री मेरी इस बात से कि आज महिलाएं पुरुषों के साथ, मेल्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है? कितने लोग एग्री है? सरासर गलत बात है। आई डोंट एग्री। मैं एग्री नहीं करता कि आप बराबरी पे चल रहे हैं। मैं मानता हूं आप उनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं। आप अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। और 4 लाइनें आपको समर्पित करता हूं। कल जमी से उठती नहीं थी नजरें, कल जमी से उठती नहीं थी नजरें, आज आसमां के पार है।
कल घूंघट में थी सारी दुनिया, आज मुट्ठी में सारा संसार है। और कल वक्त भारी था मुकद्दर पर, और आज खुद वक्त ही मुश्किलों का पहरेदार है। आज खुद वक्त ही मुश्किलों का पहरेदार है। तो बहुत अच्छी पावरफुल बात है, बहुत अच्छी बात है। और एक आपको छोटा सा किस्सा भी सुनाता हूं कि कैसे आप लोग डोमिनेट कर रहे हो, जो कि बहुत खुशी की बात है हर फील्ड में। एक बार की बात है, एक पापा मम्मी का झगड़ा चल रहा था। बोलिए किसका झगड़ा चल रहा था? थोड़ा लाउडली बोलिए, किसका झगड़ा? पापा मम्मी का झगड़ा चल रहा था। देखो जो मैरिड वुमेन्स है ना, उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। रोज की बात है। ठीक है, एक बच्चा था, वो बार बार ना पापा का सपोर्ट करता। जब भी झगड़ा होता पापा का सपोर्ट करता। पापा बहुत खुश हो जाते, भाई हाँ भाई मेरा बच्चा है, कैसे सपोर्ट नहीं करेगा भाई, एकदम खुश हो जाते। पर एक बार ना उससे पूछ लिया, यार सुन एक बात बता, तू जब भी झगड़ा होता है तू मेरा सपोर्ट करता है? तो बच्चा ना नादानी से प्यार से बोलता है, मेरे टीचर ने ना मेरे को यही सिखाया है। पापा और खुश, क्या बात है कमाल की यार, कौन से टीचर है और तेरे को क्या सिखाया है बता? तो बच्चे ने बोला, मेरे को टीचर ने सिखाया है हमेशा कमजोरों का साथ देना चाहिए। खुशी की बात है कि हमारे जैन समाज की सब फीमेल, सब गर्ल्स हर फील्ड में आगे करते जा रहे हैं। पर यहां पर रुकना है कि और आगे जाना है? बोलिए। इतने प्रेम से बोल रहे हो, ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी को 100 रुपए उधार दे रहे हो, राइट? बोले यही रुकना है कि और आगे जाना है? और आगे जाना है। देखो दुनिया को बहुत कुछ करके दिखाना है, इसीलिए महाराज साहब की प्रेरणा से हम लोगों ने इस शिविर का टाइटल दिया। टाइटल आपने सुना है क्या था? मतलब शिविर का नहीं, इस मेरे सेशन का क्या टाइटल था? कुछ कर दिखाना है। एक बार सारे लोग बोलिए, कुछ कर दिखाना है। इस दुनिया में कुछ करके तो दिखाना है पक्का, ऐसे नहीं जाने देंगे और ऐसे नहीं आएंगे। और आप सब बहुत यूनिक हो, बहुत स्पेशल हो। मैं एक नहीं ऐसे 1000 एग्जाम्पल देके आपके दिल के अंदर ये गहरा विश्वास पैदा कर सकता हूं कि आप बहुत यूनिक और स्पेशल हो। लेकिन आज मेरे को बहुत सारी और भी बातें शेयर करनी है, इसलिए मैं उन टॉपिक पे जाऊंगा। पर आप बस मेरी बात मान लीजिए कि आप स्पेशल हो, राइट? बोलो क्या हुआ? कई बार ऐसा लगता है कि भाई स्पेशल लोगों का तो स्पेशल स्वागत होना चाहिए। कई बार हम लोग कहीं पे मंच पे जाते हैं तो हमारा तो स्वागत हो जाता है। पर ये जितने विशिष्ट लोग हैं, जिन लोग 3 दिन निकाल के अपनी जिंदगी में यहाँ पर आए हैं गुरु ऋषि की प्रेरणा से और हमारे केयूब के आह्वान पर, आप सब भी सच में सुपर स्पेशल लोग हो। तो महाराज साहब ऐसे सुपर स्पेशल लोगों का व्यक्तिगत अभिनंदन होना चाहिए। कर दूंगे? महाराज साहब ने बहुत दिल पे पत्थर रख के बोल रहे हैं। बोले इतना कम टाइम है, सबका व्यक्तिगत अभिनंदन करने जाओगे 2 घंटा लग जाएगा उसमें। पर देखिए जहां पर ऐसे परमात्मा पाशनाथ भगवान हो, जहां पर ऐसी गुरुवरिया सुलोचना श्री जी, सुलक्षणा श्री जी महाराज साहब का आशीर्वाद हो, और जहां पर ऐसी गुरुवरिया श्री हमारे विराजमान हो, वहां पे असंभव भी यूं संभव हो जाता है। बोलिए कैसे संभव हो जाता है? ऐसे हाथ करके बताइए कैसे संभव हो जाता है? यूं संभव हो जाता है, यूं। जानना चाहते हो कैसे? तो ऐसे हाथ आगे लगे और मेरे से पूछिए, बताइए कैसे? वेरी गुड, आप पूछते हो तो मैं बताता हूं। दोनों हाथ को जोड़िए, ऐसे जोड़िए, मुस्कुराइए, बगल वाले की तरफ देखिए और उसको बोलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई लोग तो शर्मा शर्मी में लगे, वापस हाथ जोड़िए। कई लोग तो आता है ऐसे कैसे बोले। दोनों हाथ जोड़िए, मुस्कुराइए, बोलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए एकदम पर्सनलाइज, कस्टमाइज वेलकम। एक आदमी का करे तब लगता है दिल से, हाँ भाई हमारा स्वागत हुआ। ठीक है? और आपको एक जिम्मेदारी भी है, आपको ना एक दूसरे को फील करवाना है कि आप साधारण नहीं हो, स्पेशल हो। मैं इस प्रोग्राम का पहला मैसेज देना चाहता हूं कि इस धरती पे अगर आए ना तो कोई सामान्य काम करने के लिए नहीं आए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जाने के लिए आए। कितने लोगों को ऐसी फीलिंग आती है मन में अंदर, बताओ कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है? कितने लोग? मेरे को तो लगता है भाई। कितने लोगों को लगता है? आपको नहीं लगता बेटा? इसको क्या लगता है? भगवान जाने। वेरी गुड। चलिए आपको बगल वाले को ये बोल के बताना है कि यू आर वेरी स्पेशल। कैसे बोलेंगे बता रहा हूं। मैं छोटा सा गाना लेने वाला हूं। कौन सा गाना लेने वाला हूं? जो पुराने लोगों ने सुना होगा, सारे शहर में आपसा कोई नहीं। आपको क्या करना है? सारे शहर में ऐसे एक्शन करना है। बोलिए क्या करना है? बोलिए सारे शहर में। बगल वाले को बोलना है आपसा।
कोई नहीं। ओके, बगल वाला तो एकदम मुस्कुरा रहा है, खुश हो गया। ओके चलिए 1 2 3 एक्शन के साथ लेते हैं। बगल वाले को गहरा विश्वास दिलाना है कि आप स्पेशल हो और आपके जैसा शहर में कोई नहीं है। ओके चलिए 1 2 3। सारे शहर में आप सारे शहर में आप सारे शहर में आप वंडरफुल ऑडियंस एंड वंडरफुल पार्टिसिपेशन, ग्रेट। आप सबके लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। ये जो सोचो कि साधारण हुआ, उस विधाता का खूबसूरत क्रिएशन हो आप, ये ना सोचो कि साधारण हुआ आप, उस विधाता का खूबसूरत क्रिएशन हुआ आप। और हो सकता है आज तक आपको महसूस नहीं हुआ, पर इस सृष्टि का कोई ना कोई विशेष प्रयोजन हुआ आप, इस सृष्टि का कोई ना कोई विशेष प्रयोजन हुआ आप। देखिए कुछ पावरफुल टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूं। हम लोग जैन समाज के लोग हैं। कभी आप जर्नी करते हैं ट्रेन में, फ्लाइट में, अगल बगल लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं हम लोग। अगर सामने वाला जैन निकल गया तो उससे रिश्तेदारी या पहचान निकालने में कितना वक्त लगता है हमको? 2 सेकेंड। तो यूं कैसे निकालते हैं? क्यों? अरे उनको जानते हो? हाँ जानता हूं। अरे वो मेरे चाची की मासी की लड़के के ननन की भुजाई का बेटा है। ओह माय गॉड। अपना जैनों का पावरफुल नेटवर्क है भाई, ऐसे वैसे लोग नहीं है हम लोग। हमारा नेटवर्क तो है, और कैसा नेटवर्क है? कैसा नेटवर्क है? पावरफुल नेटवर्क है। उधर देव गुरु धर्म के साथ कनेक्शन, वो भी नेटवर्क पावरफुल है, और इधर धरती के लोगों के साथ भी पावरफुल है। 2 मिनट लगता है 2 मिनट पहचान निकालने में। तो आज से हमको क्या करना है, जब भी किसी से हम लोग मिले, जब भी मिले, इनिशिएटिव ले, मुस्कुराएं, उनसे पहचान बढ़ाएं, क्योंकि जिसका याद रखिए नेटवर्क बढ़ेगा, दुनिया में उसका नेटवर्थ बढ़ेगा। बोलिए, जिसका नेटवर्क बढ़ेगा। हाँ, बगल वाले से हाथ मिलाइए, हाथ मिलाओ। ये लोग शर्मा रहे हैं अभी जी। हाथ मिलाइए, बोलिए, हाथ मिला के रखिए, पकड़ के रखिए हाथ। बोलिए, सुनिए, बोलिए ध्यान से सुनिए। जिसका नेटवर्क बढ़ेगा उसी का नेटवर्क बढ़ेगा। क्या बात है। तो याद रखना, दुनिया में नेटवर्क बढ़ाओ। आज इतने लोग आए हैं, सब कल्याण मित्र आपके, यहां से जाएं तो सबके साथ एक अपनापन की बॉन्डिंग होनी चाहिए हमारी। हमारे अपने जैन समाज के लोग हैं, और जब ये बॉन्डिंग होगी ना तो लोग एक दूसरे के काम आते हैं, और आपके पूरे इंडिया में कोई काम रुकेगा नहीं आपका। ये 4 लाइनें मेरे साथ लेना, आप सब बहुत खूबसूरत लाइनें, आपके आपस की बॉन्डिंग के लिए जो 3 दिन में क्रिएट होने वाली, उसके लिए मैं ले रहा हूं। राइट, कौन सी 2 लाइनें, 4 लाइनें साथ में लीजिएगा मेरे। पहले तुम भी करोगे तो कदम वो भी बढ़ाएगा। पहले तुम भी करोगे तो कदम वो भी बढ़ाएगा। पहले तुम भी करोगे तो कदम वो भी बढ़ाएगा। कि जो तुम मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुराएगा। कि जो तुम मुस्कुराओगे तो वो भी मुस्कुराएगा। अरे क्या सोचना, इतना जो होगा देखा जाएगा। अरे क्या सोचना, इतना जो होगा देखा जाएगा। कि जो तुम काम आओगे तो वो भी काम आएगा। कि जो तुम काम आओगे तो वो भी काम आएगा। आज से हम लोगों को ना इनिशिएटिव टेकर लेने बनना है। कौन सा बनना है, क्या ना बनना है हम लोग को? इनिशिएटिव टेकर। कहीं किसी से मिले, कई लोग ना बड़े खतरनाक होते हैं, किसी से मिलेंगे ऐसा घूर के देखते हैं पहली नजर में, सामने वाला कसम खा लेता है इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक इससे कोई बातचीत नहीं करनी है। तो हमको प्रेम से
आत्मीयता के साथ लोगों से नहीं मिलना है, इनिशिएटिव लेना है, अपना नेटवर्क बढ़ाना है, अच्छे लोगों के कांटेक्ट में रहना है हमको, अच्छे लोगों से संपर्क बनाना है हमको, और ये इनिशिएटिव हमको लेना ही है दुनिया में। याद रखो, जो इनिशिएटिव लेगा वो दुनिया के हर फील्ड में आगे बढ़ेगा। कोई भी फील्ड हो आपका, सामाजिक हो, धार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, आप गुरु भगवान के पास बैठे गए, सपोज गए, कुछ लेना था, ज्ञान लेना था, जानना था, गए, जाके चुपचाप बैठ गए। गुरु आपको देखते रहे, आप गुरु को देखते रहे, वो आपको देखते रहे, आप उनको देखते रहे, कुछ मिलेगा? इनिशिएटिव आपको लेना पड़ेगा। बात आपको कहनी सीखनी पड़ेगी कि मैं यहां पर क्यों आया हूं, क्या चाहता हूं, मेरे को ज्ञान चाहिए, मेरे को कुछ पूछना है, कोई डाउट है, क्वेश्चन है। लाइफ के हर फील्ड में इनिशिएटिव लीजिए, चाहे भगवान के सामने जाए, चाहे गुरु के सामने जाए, चाहे समाज के किसी भी लोगों के सामने जाए। आज से हमको इनिशिएटिव लेना है, किसी भी हाल में हमको इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करना है। मैं आपसे स्टार्ट करवाता हूं, यहां पर आप सारे लोगों को यहां पर बैठे बैठे इनिशिएटिव लेना, और क्या करना है? हाई फाइव करना है। बोलिए क्या करना है? आपको मालूम है ना हाई फाइव कैसे करते हैं? केयू वाले भाई आ जाइए, हमारे प्रीत भाई आइए। प्रीत भाई एक सेकेंड, सबको मालूम ही है कैसे हाई फाइव करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आपको हाई फाइव करना है, ऐसे हाई फाइव, यस, ओके, ऐसे हाई फाइव करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अपनी बॉन्डिंग बढ़ानी है, आत्मीयता बढ़ानी है, और एक गाना हम सबको साथ में मिलकर के लेना है। कौन सा गाना है स्क्रीन पे? पर ये वाला नहीं लेंगे, ये मैंने ऐसे ही लिखा था। कभी कभी मैं जो बोलता हूं मैं करता नहीं हूं, जो मैं करता हूं वो बोलता नहीं हूं। ओके, हम गाना लेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ऑलराइट, सारे लोगों को साथ में गाना लेना है, और कम से कम 15 लोगों के साथ हाई फाइव करना है। ओके, कम से कम 15 लोगों के साथ। ज्यादा लोगों के साथ करोगे, हमारे केयू के भाई लोग बैठे हुए, जो सबसे बेस्ट पार्टिसिपेंट होगा उसको नोटिस कर लेंगे, और एट द एंड में उनको प्राइज देंगे। ऑलराइट, ओके, शुरू करें। 1 2 3। ये दोस्ती जिंदगी में वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। टाइम इज ओवर नाउ। सब लोगों ने पूरे जोश के साथ किया। इधर वाले भाभी जी लोग तो बिल्कुल मानना पड़ेगा, इधर वाली भाभी जी तो सच में भाई जा करके, बाकी सब तो बैठे रहे, इधर जा करके, वाह वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए। केएमपी की शान है, वाह वाह, केएमपी की शान है भाई। कौन सी डैम? चंद्रा डैम के लिए जोरदार तालियां। चंद्रा डैम कौन है? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए, दुनिया में कौन नहीं चाहता, किसके पास डिजायर नहीं है सक्सेस पाने की? सबके पास डिजायर है। कितने लोग चाहते भाई? मैं तो चाहता हूं बड़ी सक्सेस पाना लाइफ में। नहीं चाहते? पहले लोग कहते हम क्यों हाथ उठाए भाई? नहीं, हम नहीं उठाएंगे भाई, ठीक है। एक बार वापस, कितने लोग चाहते हैं? वेरी गुड। अब आप बताइए, सक्सेस डिजायर होने से होती है? खूब चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। जब मैं 12 साल का था तो मैं मन में यही सोचकर बैठता था। जब मैं 22 साल का हुआ तब भी मैं यही सोचता था कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। जब मैं 32 साल का हुआ तो मैं यही सोचता था कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। जब मैं 55 साल का हुआ तब भी मैं यही सोचता था कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। केवल सोचने डिजायर होने से आनी है कि डिजर्व करने से आनी है? डिजर्व करने से अल्टीमेटली सफलता देखिए उसी को मिलेगी, कुछ मुकाम उसी को मिलता है जो डिजर्व करता है। चाहत तो दुनिया में हर कोई करता है, पर चाहने से कुछ होता नहीं है। और हमको क्या करना है? डिजर्व करना है। आज से 3 दिन का जो शिविर लगने वाला है, और आज के सेशन के बाद आपको एक डिसीजन लेना है कि अगर डिजर्व करना है, योग्य बनना है, तो थोड़ा सीखना है, थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ा जज्बा दिखाना है, थोड़ा जुनून दिखाना है, और जीत तोड़ मेहनत करनी है। बोलिए क्या करना है?
बोले वापस बोलिए, क्या करना है? जी थोड़ा मेहनत करनी है। ये कर सकते हैं तो सपना देखने का हक है, चाहत रखने का हक है। अगर ये नहीं कर सकते भाई तो हक नहीं है। तो आज जब यहां से जाएंगे ना, इस सेशन के बाद और 3 दिन के बाद, तो आपको 2 में से एक चीज में आग लगाना है। बोलिए क्या करना है? आग लगाना है। बोलिए क्या करना है? वापस बोलिए क्या करना है? या तो सपनों को और या बहानों को। किसको? या तो किसको आग लगाना है? पक्का बहानों को आग लगाना है। आज से बहाने नहीं करना है, आज से सपने को पूरा करने के लिए योग्य बनना है। अगर डिजर्व करेंगे, योग्य बनेंगे, तो सफलता तो पीछे आएगी। आपने 3 इडियट मूवी कितने लोगों ने देखी है? उसमें एक बहुत आइकॉनिक डायलॉग था, किसको मालूम है? बोलो। वाह, वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए, ग्रेट। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। अगर एक्सीलेंस होगी तो सफलता अपने आप आएगी। तो अपने आप को योग्य बनाना है, डिजर्व करना है, और जो योग्य होगा सफलता उसके पास चला करके आएगी, इस बात की गारंटी है। तो अपने मन के अगेंस्ट में जाना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, और दुनिया को सच में ना कुछ करके दिखाना है, और हम लोग कुछ करने आए हैं। चलिए देख बात, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं मैं आपको बता रहा हूं। आप सामाजिक फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन, कितने लोग ऐसे जो प्रोफेशनली कुछ करते हैं या कुछ बिजनेस करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? वेरी गुड, वंडरफुल, क्या बात है। कितने लोग सोशली एक्टिव है, समाज के लिए कुछ करते हैं? ऑलमोस्ट सारे लोग, क्या बात है, वंडरफुल। आप जिस भी फील्ड में करना चाहते हैं, जिसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कई बार हम लोग ना जिंदगी में थोड़ी शिकवे शिकायत करते हैं। क्या शिकवे शिकायत करते हैं? बोलिए। कि हमको तो ऐसा नहीं मिला, हमको तो वैसा नहीं मिला, हमको तो ऐसी परिस्थितियां नहीं मिली, हमको तो वैसी परिस्थितियां नहीं मिली, ऐसे शिकवे शिकायत करते हैं। तो मैं आप सबके लिए 2 लाइनें लेना चाहता हूं। आप सबने भी सुनी होगी वो लाइनें, जो शिकवे शिकायत करते हैं उनको क्यों कुछ नहीं मिलता है। एक स्टोरी भी बताता हूं आपको मैं। एक बार की बात है, एक महान संत थे। बोलिए कौन थे? महान संत थे। वह ऐसा बोलते थे कि मेरी ना ईश्वर से बातचीत होती है। तो 2 आदमी मिल गए उनको। दोनों ने बोला, भाई, एक बहुत अमीर था, संपन्न व्यक्ति था, एक थोड़ा गरीब था बेचारा। अमीर व्यक्ति ने बोला कि प्लीज आपकी तो ईश्वर से रोज बातचीत होती है ना, तो मेरा एक मैसेज उनको दे दीजिएगा। क्या मैसेज? कि उनको बोलिएगा आपने बहुत दिया है, मेरे को बहुत दिया ईश्वर को बोलना, मैं उसके लिए थैंकफुल हूं, शुक्र अदा करता हूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। प्लीज मेरे को और मत दीजिए, बहुत दिया है आपने, ऑलरेडी बहुत दिया है, बस उसके लिए धन्यवाद। फिर दूसरा व्यक्ति उसके पास आता है। दूसरा व्यक्ति कौन था? थोड़ा गरीब। आके बोलता है, अगर ईश्वर के पास जा रहे हो ना, आपकी तो बात होती है ना, उनको जाके बोलना कि आज तक मेरे को क्यों कुछ नहीं दिया, मेरे को बहुत कंप्लेन है, बहुत शिकायत है, आज तक क्यों कुछ नहीं दिया। वो बोलता है ठीक है भाई, ईश्वर के पास जा रहा हूं, बोल दूंगा। 1 हफ्ते के बाद वापस आता है। अमीर आदमी पूछता है, बोला आपने मेरी बात की क्या? मना किया क्या कुछ और देने के लिए? उसने बोला मैंने ईश्वर को बोला भाई, पर ईश्वर ने जवाब दिया, देख भाई तेरे को मैं और देना छोड़ दूं, पर तू बार बार ये जो मेरा धन्यवाद करता है ना, कृतज्ञता ज्ञापित करता है, तू ये करना छोड़ दे। तू जब तक ये करता रहेगा, ये करता रहेगा, मेरे को तेरे को और देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा। तू थैंक्स बोलता है, मेरे को और देना पड़ेगा, तू थैंक्स बोलता है, मेरे को और देना पड़ेगा, तू थैंक्स बोलना छोड़ दे, मैं तेरे को और देना छोड़ दूंगा। इसके बाद वो गरीब आदमी पूछता है, भाई मेरी बात रखी क्या? तो बोलता है हाँ रखी। भगवान का कहना है, तू जो कंप्लेन करता है ना, शिकायत करता है, मेरे को कुछ नहीं दिया। बोलो क्या बोलता है वो? थोड़ा इमोशनल होकर बोलो, मेरे को कुछ नहीं दिया। बोलो क्या बोलता है? तो ऐसा बोलना छोड़ दे, तेरे को भी देना शुरू कर देंगे। तो बोलता है किस बात के लिए बोलूं भाई कि मेरे को बहुत कुछ दिया? किस बात के लिए बोलूं? ये झोपड़ी के लिए, ये झोपड़ी दिया, उसके लिए बोलूं बहुत कुछ दिया करके? मैं नहीं बोलता। जैसे ही वो बोलता है, एक तूफान आता है और उसकी वो झोपड़ी भी क्या होती है? पहुंच जाती है।
तो दुनिया में जो लोग कंप्लेन करते हैं ना, शिकायत करते हैं, मेरे को नहीं मिला, परिस्थितियां नहीं मिली, सपोर्ट नहीं मिला, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पापा मम्मी ने कुछ नहीं किया, दुनिया ने कुछ नहीं किया, पड़ोसी ने कुछ नहीं किया, मामा जी ने कुछ नहीं किया, चाचा जी ने कुछ नहीं किया, वो दुनिया भर शिकायत करते रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो 2 लाइनें हम सब मिलकर के लेते हैं। कौन सी बातें लेते हैं? किताबों में लिखा है, ज्ञानियों में कहा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है, शिकायत करने वाले कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं, जो शिकायत करते हो कुछ करते नहीं। एक मिनट, सब लोगों को दिल से फील करते हुए लेना है और आज से एक गहरा बिलीफ डालना है, अपने को शिकायत नहीं करना है। किसको लगता है शिकायत नहीं करना है? किसको लगता है? अभी कई लोगों का कंप्लेन बाकी लग रहा है। ठीक है, तो दिल से फील करते हुए लाइन में साथ लीजिएगा। शिकायत करने वाले कुछ करते नहीं, कुछ करते नहीं, जो कुछ करते हो शिकायत करते नहीं, जो कुछ करते हो शिकायत करते नहीं। जो शिकायत करते हैं, जो थैंक्स बोलते हैं ना, उनका सिविल कभी खराब नहीं होता और कायनात की कृपा होती है। सच में, अगर आपको लगता है कि आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स चाहिए और कायनात की कृपा चाहिए और दुनिया में कम समय में ज्यादा सीखना है, सच में ज्यादा सीखना है, ऐसा लगता है ना, तो आज से हर बात के लिए पूरी यूनिवर्स को थैंक्स बोलना चालू कर दीजिए। किसी को भी मिलिए, उसने जो भी आपके लिए जिंदगी में कुछ किया नहीं किया, दुआएं दी, शुभकामनाएं दी, ब्लेसिंग दिया, आशीर्वाद दी, सबको थैंक्स बोलना चालू कीजिए पूरी यूनिवर्स को। मैं गारंटी देता हूं, गारंटी 1 से 2 महीने के अंदर आपको अपने अंदर इतने ज्यादा चेंजेस आपके एनवायरनमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। सच में, मैंने जो बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स के ऊपर ये अप्लाई किया है। आज से क्या बोलना है, बोलिए आपको क्या बोलना है, वापस बोलिए थैंक यू। हर उस व्यक्ति को जिसने आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ किया है, उसको थैंक्स बोलना शुरू कीजिए। और याद रखिए, मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। मैं और चाहता हूं ये पावरफुल लेसन और मंत्र आप जरूर आज से लेकर के जाएं। कितने लोग सिविल का नाम सुने? सिविल बैंक पे लोन लेते हैं, वेरी गुड। फाइनेंस का स्टूडेंट तो लग रहा है, फाइनेंस के फील्ड के हो, ग्रेट। आप एक बैंक से लोन लेते हो, बोलिए क्या लेते हो? 1 करोड़ का लोन लिया, ना तो आपने लोन चुकाया, ना ही इंटरेस्ट चुकाया। क्या अगली बार वो बैंक आपको लोन देगी? अच्छा, वो नहीं देगी, कोई बात नहीं, बैंकों की कमी थोड़ी है भाई दुनिया में। दूसरे शहर के दूसरी बैंक के पास जाएंगे, क्या वो लोन देगी? वो भी नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि आप जब इंटरेस्ट और लोन का पेमेंट नहीं करते तो आपका क्या खराब हो जाता है? सिविल स्कोर। पूरी दुनिया को मालूम चल जाता है इसका सिविल स्कोर खराब है, और दुनिया की कोई भी बैंक आपको लोन देने से क्या कर देती है? मना। और वहीं अगर आप लोन का पेमेंट कर रहे हो, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हो, तो फिर आपको दूसरी बैंक लोन देगी कि नहीं देगी? हाथ जोड़ करके देगी। एक बार 1 करोड़ का लोन लिया, उसका बराबर इंटरेस्ट चुका रहे हो, तो हाथ जोड़ के पूछेगी और लोन चाहिए क्या? 2 करोड़ का दूं क्या? 2 करोड़ का लोन लिया, उसको पे कर दिया, तो फिर क्या पूछेगी? 10 करोड़ का लोन चाहिए क्या? एग्जैक्टली ऐसे ही हमारी कर्म सत्ता है, नेचर है, डेस्टिनी, प्रकृति है, ईश्वर की सत्ता है। अगर आपने जो कुछ भी उनसे मिला है, उनका रीपेमेंट तो हम कर ही नहीं सकते, और उनका इंटरेस्ट भी अगर हम थैंक्स बोल के देने की कोशिश करेंगे ना, तो आप एक बार थैंक्स बोलना चालू कीजिए, हाथ जोड़ के आपको कायनात की कृपा और मिलना शुरू हो जाएगी। तो आज से ये चीज आपको अप्लाई करनी है, रोज शिकायत नहीं करनी है, और रोज आपको क्या करना है? थैंक्स बोलना है। और राइट, तो मेरे साथ एक संकल्प लीजिए पक्का। कितने लोगों को ये बात कन्विंसिंग लगती है? हाथ उठाइए। तो एक हम लोग संकल्प लेते हैं कि आज के बाद से क्या करना है। बोलिए, मैं वादा करता हूं अपने आप से। कई लोग वादा कैसे कर रहे हैं? बगल वाले को 100 को उधार दे रहे हैं। याद रख, वापस कर देना। एग्रेशन के साथ, जोश के साथ बोले, मैं वादा करता हूं अपने आप से। और लाउडली, मैं वादा करता हूं अपने आप से। क्या के बाद से हर दिन कम से कम 10 लोगों को थैंक्स बोलूंगा। 10 लोगों को थैंक्स ना बोल पाऊं, उस रात को मेरे को नींद ना आए। वेरी गुड, जोरदार तालियां आप सबके लिए। आप में से कोई 6 लोग, 10 लोग आ जाइए, ऐसे 2-2 के ग्रुप में आइए जो एक दूसरे को जानते हो। ऐसे 5 पेयर में आ जाइए।
एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं हम लोग। जो दो लोग एक दूसरे को जानते हैं 5 पेयर में आ जाइए। वेरी गुड, इनिशिएटिव तो लेते हो आप लोग, ग्रेट। आपको मालूम है इस दुनिया में बहुत सारे वाहन होते हैं। वाहन, रूपवान, और कौन कौन से वाहन होते हैं? पकवान, कर्मवान, दयावान, धनवान, शक्तिवान, गुणवान, गुणवान, हेवान, हैवान, दयावान, भाग्यवान, पुण्यवान, बलवान, शक्तिवान। क्या बात है, इतने तो पकवान भी नहीं जितने ये सब वाहन है। कम से कम इन सब में सबसे ज्यादा शक्ति किसमें मालूम है? गुणवान। किसमें है? अगर गुणवान बन गए तो रूपवान, बलवान, शक्तिवान ये सब अपने आप आगे पीछे आ जाएंगे। अपने को क्या बनना है बोलिए? गुणवान बनना है, राइट। और अब आपको एक बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी प्रैक्टिकली यहां पे करके दिखा रहा हूं, शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ में, कैसे आप लोग ना गुणों को अट्रैक्ट करो। आपने सुना है पीके मूवी कितने लोगों ने देखी है? उसमें आमिर खान के पास एक मैजिकल पावर रहता है। किसको मालूम है क्या मैजिकल पावर था? कैसे हाथ पकड़ता था? पकड़ कर और कैसे पकड़ता था? डेटा ट्रांसफर। सामने वाले के अंदर जितना नॉलेज है, जितना दिमाग है, सब इधर आ जाए। ट्रांसफर ले रही है। कितने लोगों को लगता है, मेरे को तो लगता है काश मेरे पास भी ऐसा पावर आ जाए। मेरे को तो लगता है भाई, है ना, काश ऐसा पावर आ जाए, किसी का भी हाथ पकड़े और उसकी सारी क्वालिटी अपने अंदर। अच्छा, इतिहास में एक और कैरेक्टर हुआ, बाली, रामायण में। किसने सुना बाली के बारे में? वेरी गुड। बाली के पास भी एक पावर था। क्या पावर था? कौन बताएगा? क्या पावर था बाली के पास? बाली को कोई मार नहीं सकता था। क्यों नहीं मार सकता था? हाँ बताइए भाभी जी, क्यों नहीं मार सकता था? ओके, जब तक उसके गले में माला रहेगी कोई नहीं मार सकता। और कौन बताएगा क्या पावर था बाली के पास? हाँ आइए भाभी जी, आगे आइए। हाँ भाभी जी से जानते भाई क्या पावर था भाई बाली के पास, आखिर क्यों नहीं मार सकता? क्या बात है, दोनों भाभी जी को जोरदार तालियां। वेरी गुड, नाइस आंसर। कमाल की ताकत और शक्ति थी बाली के पास। क्या शक्ति थी? जो उसके सामने जाता उसकी आधी ताकत किसके अंदर आ जाती? बाली के अंदर। तो बाली वैसे तो था बंदर, क्या था वैसे? पर वो मेरे को मालूम है लोगों को क्या बोलता था चैलेंज करके कि देख, जो कुछ है तेरे अंदर वो तो आ गया मेरे अंदर, और जो कुछ है मेरे अंदर वो तो है मेरे ही अंदर। तो बोल कौन है असली बंदर? इसलिए कोई बाली को मार नहीं पाता था। काश हमारे पास भी कोई ऐसा मैजिकल पावर आ जाए कि जो व्यक्ति हमारे सामने आए ना, उसके गुण, उसकी क्वालिटी, उसका पावर हमारे अंदर आ जाए। कितने लोगों को लगता है पावरफुल आर्ट हमारे अंदर आ जाए? मेरे को लगता है। कितने लोगों को लगता है वो? वेरी गुड। तो ऐसे कीजिए, हाथ आगे लाइए, मेरे को पूछिए, बताइए कैसे? थोड़ा प्यार से बोलिए, बताइए कैसे? वेरी गुड। देखिए मैं आपको सच में ना टेस्टेड और सीक्रेट मंत्र देने जा रहा हूं। आज के बाद अगर आपको किसी से मिलना है तो आपको क्या करना है? ढूंढना है इस सामने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी अच्छाई है। और अभी ये लोग डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे हमको। जो दो लोग एक दूसरे को जानते हैं उनको एक दूसरे की क्वालिटी को देखना है और बताना है। क्यों हम लोग ऐसा करते हैं? क्योंकि जिसके अंदर दुनिया में जो क्वालिटी है, हमने जैन दर्शन में पढ़ा है, गुरु भगवंतों से सुना है, जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसकी अनुमोदना करोगे, उसकी प्रशंसा करोगे, तो वैसी क्वालिटी और वैसे गुणों का विकास हमारी आत्मा के अंदर
अपने आप होता है, इसलिए हमको गुरु भगवान बोलते हैं अनुमोदना करो, नहीं कर सकते तो अनुमोदना करो। ऑलराइट, तो 2 लाइनें पहले मेरे साथ लीजिए। कौन सी 2 लाइनें? गुणी जनों के गुणों का जो करते रहेंगे गुणगान, गुणी जनों के गुणों का जो करते रहेंगे गुणगान, एक दिन ऐसा आएगा अपनी मत जाए, एक दिन ऐसा आएगा अपनी मत जाए, गुणी जनों के गुणों का जो करते रहेंगे। अब ये दो आप लोग दो अलग अलग खड़े हो जाओ। एक भाई साहब कॉर्डलेस मिल सकता है क्या? माइक। आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, उनके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटी है उसकी तारीफ करनी है। और तारीफ हमको ना सिंपल नहीं करनी, कई लोग तारीफ करते तो ऐसे करते हैं, किसी के घर गए, खाना अच्छा लगा, तारीफ करना है, ऐसे बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा खाना बनाया, ठीक है। से लगना चाहिए तारीफ दिल से, भावनाओं में, चाशनी में डूब करके आपके जो शब्द है ना वो निकल रहे हैं। और आपको मालूम है उसके लिए तड़का लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? तड़का किसका मालूम है? वाव का। बोलिए किसका? एक बार सारे लोग बोलिए वाव, बोलिए। क्या बात है, सुनने में इतना प्यारा वर्ड है, ऐसा लगता है कि वाह भाई वाव। वाव के साथ जब किसी की तारीफ करो ना तो लगता है कि सच में दिल से तारीफ की। ओके, नहीं नहीं नहीं, अब तो यहीं से शुरू करेंगे। आओ दोनों इधर आओ, यहाँ आओ, बोलो अपना नाम बताओ और इधर समझो। इनके अंदर जो भी एक अच्छी क्वालिटी है उसको पूरी स्टाइल के साथ, वाव के साथ आपको प्रेजेंट करना है ना, वाव के साथ। हाँ, पहले अपना नाम फिर इनका नाम। मेरा नाम अच्छी है, इसका नाम महक है। वाव, शी इज सो केयरफुल, मतलब ये सबको केयर बहुत अच्छी तरह से करती है। वेरी गुड। लेकिन वाव ऐसा बोले, वाव नहीं ऐसे नहीं, वाव यू आर सो केयरिंग, ऐसा बोलो तो सही, फील करके। शी इज सो केयरिंग। ओके, वेरी गुड, जोरदार। अब आपको भी, हाँ, जो एक अच्छी क्वालिटी की तारीफ करना है। हाँ, क्या है? स्वार्थी है? क्या है? मारती है। मारती है। ऐसे बोलो, प्यार से ही मारती है ना? हाँ। ऐसे बोलो, वाह क्या मारती है यार। बोलो ऐसे बोलो, ऐसे प्यार से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे घूर के देख के तारीफ नहीं करते थे किसी को। हाँ बहुत अच्छा मारती है। बोलो मेरे साथ बोलो, बोलो। माइक पास लेके बोलो, वापस फिर से सेकंड पे, वाह क्या मारती है। बाप रे, इतनी प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा वाह आया। चलो वेरी गुड, जोरदार ताली आप दोनों के लिए। यहाँ पे आप लोग, हाँ आप दोनों। हाँ, नाम बताओ और वाव को एकदम प्यार से लेते हुए, ऐसा लगे भावनाओं में डूब करके। हाँ, मेरा नाम खुशी है, इसका नाम साक्षी है। हम यहीं पे मिले हैं अभी, बट कल ऐसे नहीं जानते हो, उसने साथ में मुस्कुरा के बात किया, नहीं जानते हो कि इतने अच्छे से मुस्कुरा के बात किया। वाह क्या मुस्कुराती है। तो ओह बड़ी शर्मा दे रही है। हाँ, और थोड़ा स्टाइल से एकदम एक ही लाइन में बोलना, बस एक ही लाइन में तो अच्छी बात है। माइक पास। वाह इतनी फ्रेंडली है, एक बार में मैंने बात अच्छे से कर। वेरी गुड। और अच्छे से भाई, वाव का तड़का और अच्छे से चाहिए मेरे को, एकदम अच्छे से चाहिए। सोचो आप किसी के घर गए, 2 माइक से बोलता हूं ज्यादा इफेक्ट आएगा। आपके दिल को छुएगा। हाँ, सोचो किसी के घर गए, टेस्टी खाना बनाया। अब अगर आप बोलो वाह भाभी जी क्या टेस्टी खाना बनाया है, सुन के ऐसा लग रहा है कि दिल से बोल रहे हो, जेन्युइनली बोल रहे हो, कितनी खुशी होगी सामने वाले को। वेरी गुड। हाँ, आप दोनों वेरी गुड। आइए सामने। हाय, मेरा नाम श्वेता कोठारी है और ये मेरे ननद है ज्योत्सना भंडारी। पास लेके माइक। वाओ ज्योति,
आप इतना सॉफ्ट स्पोकन हो। क्या बात है, वेरी गुड, जोरदार तालियां। अब भाभी जी आपको थोड़ा वाह को अच्छे से देखिए, शाहरुख खान का सब सीखेंगे। वैसे तो हम कॉलेज में बैचलर्स थे और अब ये मेरे भाभी हैं और तब से मैं इनकी एक ही चीज़ की फैन हूँ, इनकी स्माइल। वाह क्या स्टाइल है, वेरी गुड वेरी गुड। बताओ, जानते तुम भी थे हमको, जानते हम भी थे हमको, पर किसने सोचा था कि तुम बन जाओगी भाभी, मैं बन जाऊंगी ना। वेरी गुड, क्या बात है, वंडरफुल। आइए आप दोनों आइए। मेरा नाम अदिति है। मेरा नाम प्राची है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे जोक्स हैं। हाँ, तो तड़का लगा के ऐसे नहीं, सिंपल नहीं देना है। वाह, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है। ओहो, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। हाँ, बिल्कुल अपने मम्मी की छवि है। वाह का तड़का भूल गए आप, ऐसे नहीं चलेगा। तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी है। फिर वाव को भूल गए। भगवान, वाव तो बोलो। वाह, तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी है। एक बार सारे लोग बोलिए वाह। वेरी गुड, देखो कितना प्यारा वर्ड है, बताओ। वाह, वाव के बिना ना जिंदगी अधूरी है, वाव के बिना। हाँ, वेरी गुड, ग्रेट, मंडल को जोरदार तालियां। आइए। मेरा नाम कोमल है, ये खुशी है, ये मेरी ननद है। वाह, सो सपोर्टिव। इनका जोड़ियां आई है, लग रहा है ननद भाभी ना, ननद भाभी की खूब जोड़ियां आई है। हाँ, वेरी गुड। हाँ, वाह, your soul is so beautiful. ओके, क्या बात है, वंडरफुल, जोरदार तालियां। और कोई दो प्लेयर आना चाहता है वाव के तड़के के साथ? कोई दो प्लेयर? अच्छा आइए, अरे बाकी है भाई आपके। वाह भाभी जी, आप तो शान हो भाई। मेरा नाम स्नेहा पापा है और ये मेरे मामी सास की मामी सास है। मामी सास जी है, पगे लगाई की मतलब आपने फ्रेंड के जैसे। क्या स्टाइल से बोला है, वेरी गुड, दिल से लगा है, दिल से। ओह, माइक पास लेके। ओके ओके, जोरदार तालियां आप सबके लिए। ग्रेट पार्टिसिपेशन आप सबका, बहुत ही शानदार। मैं ना आपको सच में गारंटी दे रहा हूं, सुनिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। सच में ना, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, हजारों स्टूडेंट्स के ऊपर, हजारों समाज के लोगों के ऊपर ये टेस्टेड फॉर्मूला है। कई बार हमको लगता है अरे ऐसे करने से क्या होगा, कुछ होता थोड़ी है, पर आप गहरे विश्वास के साथ आज से अप्लाई करना शुरू करो। कितने लोगों को लगता है कि ये मेरे को सीख करके अप्लाई करना है, मैं तो कोशिश करता हूँ। देखो अभी से शुरू करता हूँ। वाह, आप क्या हाथ उठाते हो, क्या देख रहे हो? आप सोचो, दुनिया में ना आपसे कोई नाराज नहीं रह पाएगा। घर में मान लीजिए पापा आए, कुछ गलती कर दी थी आपने, घूर के देखा उन्होंने और आपने क्या बोला? वाह पापा क्या घूरते हो। मम्मी ने सुना, पूरी तरह एक चाटा लगाया, भगवान जाने क्या सीख के आई है। वाह वाह, बोलो क्या क्या बोल रहे हैं, क्या बात है, बोलो क्या बोलते हैं? वाह, क्या चाटा मारते हो। क्या बात है, वाह मम्मी क्या चाटा मारते हो। सोचिए, इस दुनिया में कोई आपसे नाराज नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। ओ, सब अपनी अपनी दुनिया में खो गए। हाँ, कोई नाराज नहीं रह पाएगा आपसे, मैं सच बता रहा हूं। और दूसरा ये कि सच में इस फॉर्मूले में इतनी ताकत है। हेलो, ओ माय गॉड, 11:23 हुए मेरा साहब, कब तक लेने? 11:35 35 तक, बिल्कुल एंड कर देते हैं।
इसी कोई गुंजाइश तो नहीं लग रहा है? जनरेटर बैकअप सिस्टम तो नहीं होगा ना? अब इसकी गुंजाइश तो ईश्वर के ऊपर ही है ना। 5 मिनट आ जाएगा। वेरी गुड। देखिए 5-10 मिनट लगेंगे और 10 ही मिनट का मेरा 8 से 10 मिनट का सेशन एंड का है, तो एक दो अच्छी बात मैं आपको कोशिश करता हूं कि और दे करके जाऊं, और उसके बाद फिर ये मेरा सेशन हम लोग एंड भी करेंगे। लाइट आ गई तो ईश्वर की मेहरबानी, अदरवाइज वी डोंट केयर। बोले क्या? वी डोंट केयर। हमारे अंदर इतनी ताकत और एनर्जी है, हम लोग डिपेंडेंट नहीं दुनिया में किसी चीज के ऊपर। वेरी गुड। देखिए मैं सच बता रहा हूं, ये इतना टेस्टेड फॉर्मूला है, आप जब करना शुरू करेंगे, और हम सब जैन दर्शन में गहरा विश्वास रखते हैं, जिस चीज की दिल से अनुमोदना की जाए, जैसे गुणों की प्रशंसा की जाए, वैसे गुण हमारी आत्मा के अंदर अपने आप विकास होना शुरू हो जाते हैं। तो आज से अगर आप डेली ना 5 लोग 10 लोग कोशिश करो, जो आपके सामने जीवन में आए उसके अंदर जो अच्छी बात आपको लगे, कोई कुछ तो अच्छा करता होगा, बोलता अच्छा होगा, कहता अच्छा होगा, सुनता अच्छा होगा, देखता अच्छा होगा, लिखता अच्छा होगा, पढ़ता अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा करता होगा, गाता अच्छा होगा, राइट? उसको देखो किसके अंदर कौन सी अच्छाई, और एकदम कसम खा के ना पकड़ के उस व्यक्ति को बोलना है, और वाव के तड़के के साथ बोलना है। उसको दिल से महसूस होना चाहिए कि जिंदगी में ना ऐसी तारीफ आज तक मेरी किसी ने की नहीं, और काश ऐसे तारीफ करने वाले रोज मिले। तो सोचो, आपको दुआएं भी मिलेगी, ब्लेसिंग्स भी मिलेगी, शुभकामनाएं भी मिलेगी, कायनात की कृपा भी मिलेगी, डेस्टिनी की कृपा मिलेगी, कर्म सत्ता आपसे खुश होगी, मल्टीपल फायदे अगर एक छोटा सा काम करने से होते हैं। आप मुस्कुराओगे, वो मुस्कुराएगा, दोनों मुस्कुराएंगे, पूरी दुनिया मुस्कुराएगी। और क्या चाहिए? छोटी छोटी बातों से अगर इतने बड़े बेनिफिट्स है तो वो बेनिफिट छोड़ देने चाहिए कि ले लेने चाहिए? बोलिए। ऑफ कोर्स ले लेने चाहिए। हम सब मारवाड़ी लोग हैं, लाइफ में हमको वक्त बहुत कम देना है और चीजें ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं ना, वक्त बहुत कम है और काम बहुत बाकी है। वक्त बहुत कम है और काम बहुत बाकी है। जिंदगी की कीमत क्या हम सब ने अभी आकी है, और जो करना है आज अभी इसी वक्त कर लो, क्योंकि कौन जानता है कि आपकी और मेरी सांस कितनी बाकी है, कि आपकी और मेरी तो आज से कितने लोगों की तारीफ करना है लाइफ में? 10। कम से कम कितना? 10। आज इस सेशन के बाद यहां से निकलेंगे, जो व्यक्ति मिले उसके अंदर आपको नहीं समझ में आए ना, मेरी बात सुनो, अगर आपको शुरू शुरू में लगे यार मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है, इसके अंदर तो एक क्वालिटी नहीं दिख रही है, क्या करूं? अब कैसे झूठ बोलूं भाई? झूठ बोलना भी तो मना है जैन दर्शन में, राइट? आप क्या करना बता रहा हूं। उसने क्या पहना है? चश्मा पहना है, पहना है ना? वाह, आप क्या चश्मा पहनते हो। चप्पल तो पहनते होंगे। देखो इंटेंशन क्या है हमारा? इंटेंशन, हाँ इंटेंशन है आज ये एटीट्यूड डेवलप हो जाए हमारे अंदर की तारीफ करना है, करना है। आज किसी की तारीफ नहीं दिख रही पर कल तो दिखेगी ना, पर आदत तो बना ले भाई। तब तक सुबह उठने की आदत तो बन जाए पहले, फिर बाद में जो काम करना है वो भी कर लेंगे। अभी तो आदत ही नहीं बन पाती सुबह उठने की, राइट? तो हमारे अंदर ना लोगों की तारीफ, लोगों की प्रशंसा करने का सबसे पावरफुल गुण आए तो सही। आज चश्मे से ही शुरुआत हो, बोलो आप कुछ भी देखो, वाह आप क्या चलते हो। अगर चलते चलते वो बैठ गया, वाह क्या बैठते हो। इसका दिमाग खराब हो गया, चद्दर ओढ़ के सो गया। कसम से क्या चद्दर ओढ़ते हो। चालू करना है, मेन है हमको अपने अंदर चेंज लाना है, हमको प्रशंसा करना चालू करना है। याद रखना, दुनिया का प्रशंसा करना, दूसरों की प्रशंसा करना दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मुश्किल काम है। बोलिए कौन सा दूसरा बड़ा सबसे मुश्किल काम है? दूसरा सबसे बड़ा मुश्किल काम है। तब आपके मन में आएगा भाई पहला कौन सा था? तो ऐसे हाथ लाइए आगे, हाँ वेरी गुड। अब आप पूछते हो तो मैं बता देता हूं, दुनिया का सबसे पहला मुश्किल काम है अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल पाना। देखो महिलाओं का डोमिनेंस देखो, पावर देखो, बेचारे पुरुष, ओहो ईश्वर पुरुषों को शरण प्रदान करे। है ना? इसीलिए तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। इसलिए तो कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं। सब पुरुषों का क्या हाल है? आप पूछिएगा फोन करके, पक्का।
फोन की आवाज आई क्या? वाह, कसम से। ये देखो पावर, देखो पत्नी शब्द का। एनीवे, अब आपको मैं इस प्रोग्राम का एक अंतिम मैसेज 4 मिनट के अंदर देना चाहता हूं, एकदम अंतिम मैसेज देना चाहता हूं। ऐसे बातें बहुत सारी, पर हमको टाइम फ्रेम के अंदर चलना है, हम सबको समय की मर्यादा का ध्यान रखना है और कम समय में ज्यादा हासिल करना है इस दुनिया के अंदर। फिर कभी और जिंदगी में मिलेंगे तो कुछ और पावरफुल बातें शेयर करूंगा। आज एक अंतिम पावरफुल बात जो मैं चाहता हूं जरूर अपने एटीट्यूड के अंदर वो लेकर के जाऊं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति फिजिकली वीक था, शारीरिक रूप से कमजोर था, पर उसके अंदर तमन्ना आई कि मेरे को हिमालय पे चढ़ के दिखाना है। बोलिए कहां पे चढ़ के दिखाना है? सारे लोग लाउडली बोलिए, कहां पे चढ़ के दिखाना है? हिमालय। बेचारा फिजिकली और थोड़ा वीक था। एक बार कोशिश किया, नहीं चढ़ पाया। दूसरी बार कोशिश किया, नहीं चढ़ पाया। तीसरी बार पूरा दम, पूरी एनर्जी लगाया। बोलिए अब क्या हुआ? नहीं चढ़ पाया। बट आई नो दैट द वे आई वॉज आस्किंग, जिस अंदाज से मैं पूछ रहा था तीसरी बार, तो आपके मन में ख्याल आएगा हाथ तो चढ़ ही गया होगा। नहीं चढ़ पाया, उसका दिमाग खराब हो गया। मालूम है, गया हिमालय के सामने। आपने वो देखी सिंघम मूवी? उसमें एक डायलॉग था। क्या डायलॉग था बोलो? आता माझी सटकली। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, कई लोगों को तो मतलब मालूम नहीं था, अपने वो क्या करना, मतलब से छोड़ो। बोल देते बस, आता माझी सटकली। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। जाता हिमालय के सामने, बोलता आता माझी सटकली, और चैलेंज करता जाको हिमालय को, और बोलता है याद रख हिमालय। बोले क्या बोलता है? फिर आप लोग बहुत प्यार से बोल रहे हो, एग्रेशन के साथ किसी को चैलेंज करते हैं। किसी को 100 रुपए उधार देते तो बोलते हैं ना भाई टाइम पे वापस कर देना। चैलेंज कर रहे हैं किसी, पूरे एग्रेशन के साथ। बोलता है याद रख हिमालय। बोलिए क्या बोलता है? वेरी गुड, क्या बात है। ये लग रहा है कुछ शक्ति है कि एमपी की और आप सबकी फीमेल्स की, फिर भी अभी अधूरी लग रही है। और बोलो, और लोग क्या बोलता है? वेरी गुड। अब जो आगे का डायलॉग बोलता है वो सुनिएगा। वो बोलता है याद रख हिमालय, तेरे मुश्किलों की, तेरे कठिनाइयों की, और तेरे चुनौतियों की, और तेरे ऊंचाइयों की याद रखना एक लिमिट है, एक सीमा है। भाई तू जितना ऊंचा है तो उतना ही ऊंचा रहेगा कि और भी ऊंचा हो सकता है? उतना ही ऊंचा रहेगा। तो याद रख, तेरे मुश्किलों की, तेरे कठिनाइयों की, तेरे चुनौतियों की और तेरे ऊंचाइयों की याद रखना एक सीमा है, एक सीमा है। तू उससे ऊंचा नहीं हो सकता, पर याद रख मैं एक इंसान हूं, एक ह्यूमन बीइंग हूं। मेरे सीखने की, मेरी अपनी एबिलिटी, कंपिटेंसी, टैलेंट को, योग्यता को, सामर्थ्य को, दक्षता को, प्रतिभा को, हुनर को, कला को दुनिया में इस बढ़ाने की कोई लिमिट नहीं है। और जिस दिन मैंने ठान लिया ना, और मैंने सीख करके अपनी क्षमता, सामर्थ्य, हुनर, प्रतिभा, कौशल्य, दक्षता, एबिलिटी, कंपिटेंसी, टैलेंट को बढ़ा दिया, तो याद रखना तेरी ऊंचाइयां कम पड़ जाएगी। उसने चैलेंज किया, 6 महीने तक दिन रात मेहनत की, अपनी एबिलिटी को बढ़ाया, अपने सामर्थ्य को बढ़ाया, अपनी योग्यता को बढ़ाया, और बोलिए 6 महीने के बाद क्या हुआ? अब चढ़ गया। अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति के सच में एटीट्यूड काबिले तारीफ है, तो उस व्यक्ति के इस जज्बे के लिए आपको जोरदार तालियां बजानी चाहिए। सारी जिंदगी इतनी रहने वाली कि इसको बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हो। जिस दिन हमने ठान लिया कि हमको वर्क करके, मेहनत करके अपनी एबिलिटी, योग्यता, स्किल्स को बढ़ाना है, धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और यहां पे आ गया, उस दिन यही काम मुश्किल लगने लगेगा कि आसान लगने लगेगा? आसान लगने लगेगा, और दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी वो करने से। आप चाहे दुनिया को कोई बड़े से बड़ा एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करो, कुछ भी करने की कोशिश करो। मैं आपको ये बात क्यों दावे के साथ बोल सकता हूं? ऐसे एटीट्यूड वाली बातें मैं आपको बताता हूं। एक छोटी सी बात शेयर करता हूं। हम लोग सीए की स्टूडेंट्स को कोचिंग प्रोवाइड करते थे। आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। 15 साल पहले आई वॉज द ओनली पर्सन इन इंडिया जिसने सीए कोर्स में गारंटी कोर्स लागू किया। गारंटी कोर्स मतलब आप 100% पास हो गए, अगर यहां पर पढ़ोगे तो 100% पास हो गए, राइट? पूरी दुनिया से फोन आने लग गया, पूरी इंडिया से, कि आपने ऐसा कैसे चैलेंज कर दिया, सीए में तो बहुत कम पास होते हैं, कैसे होंगे, कैसे होंगे, कैसे होंगे? मैंने बोला भाई, मैंने सवाल पूछा, मैंने पूछा क्यों नहीं होंगे ये बताओ। आप पूछते हो ना क्यों होंगे, मैं आपसे पूछता हूं भाई क्यों नहीं होंगे? 4 किताबें सिलेबस की बताइए, सब कुछ बाहर से आने वाला है कि अंदर से आने वाला है? अंदर से। अगर 4 किताबें दुनिया के हर इंसान को पढ़ा दी जाए तो क्यों से क्वेश्चन एग्जाम का बनेगा नहीं? क्यों वो टॉप नहीं करेगा? क्यों पास नहीं होगा? ये फर्क किसका है? ये फर्क है मेंटल एटीट्यूड का। जब हम ऐसे सोच के कोई काम करते हैं ना कि ये काम क्यों नहीं होगा, होके रहेगा, अगर हमारी एबिलिटी कम है, योग्यता कम है, तो मेहनत करके उसको बढ़ाएंगे। जिस दिन इस एटीट्यूड से आप काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, दुनिया का बड़ा से बड़ा काम आप करना शुरू कर दोगे। आज से कोई बात, अगर बड़ा टारगेट बनाओ और आपको लगे ना मुश्किल है,
तो ऐसे चैलेंज करना। क्या चैलेंज करोगे? याद रख टारगेट, जो भी आपका टारगेट है उसका नाम बोलो। क्या बोलोगे? वापस बोलिए, क्या बोलोगे? अब ऐसा नहीं ना कि खाली यही कर रहे हैं बस, सुबह दोपहर शाम जैसे बोलते हैं ना डॉक्टर, एक गोली ले लेना। सुबह उठे याद रख टारगेट, दोपहर को आए याद रख टारगेट, शाम को आए याद रख टारगेट। उसके साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये तो केवल मेंटल एटीट्यूड है, उसके साथ आपको वैसी मेहनत करनी पड़ेगी। अंत में सच में संभव क्या है और असंभव क्या है, ये सब तो एक आडंबर है। संभव क्या है और असंभव क्या है, ये सब तो एक आडंबर है। पर पहचानो उस शक्ति को जो छुपी हुई आप सबके अंदर है, जो छुपी हुई आप सबके अंदर है। तो आप सबको इस 3 दिन की शिविर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी लर्निंग्स लेकर के जाइए, सीख करके जाइए, अपने आप को ज्यादा योग्य बना के जाइए, पावरफुल बना के जाइए। हर एक मिनट में गुरु भगवंतों ने ऐसी प्रेरणा देके कोशिश की है, हर मिनट में हर घंटे में आपको कुछ नया सीखने को मिले, नए नए एक्सपर्ट से जानने का मौका मिले। तो सच में इन्होंने बहुत कुछ किया है, उसका फायदा आपको उठाना है। कितने लोग 100% फायदा उठाना चाहते हैं? 90 नहीं भाई, 90 नहीं चाहिए, 95 भी नहीं चाहिए। कितने लोग 100% चाहते? बोलो। वेरी गुड, आप सबके लिए जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। अपने को 100% से कम कुछ भी नहीं करना है भाई। जो टाइम पर है 9 बजे, तो कितने बजे पहुंचना है बोलिए? 8 पक्का। ऐसे बोलने के लिए बोल रहे हो क्या? कई बार ऐसा होता है, चलो भाई अब सेशन एंड कर रहे हैं, क्या ऐसे बोल देते हैं उनके लिए। पक्का दिल से 8:55 को आना है, सेशन के 5 मिनट पहले आना है। हर एक्टिविटी को 100% आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लर्न कर सको, राइट। और एक लाइन अंत में हम लोग एक गाना सब लोग मिलकर के ले लेते हैं। कौन सा गाना? हम होंगे कामयाब। किसको कामयाब होना है? पक्का। तो हम होंगे कामयाब, हम लोग जोरदार लेते हैं पूरे जोश एनर्जी के साथ, सारे लोग अपनी आवाज में आवाज। ओके ओके। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वेरी गुड, आप सबके फेस से जोरदार तालियां। तालियां इसलिए भी बजाते रहो क्योंकि तालियां बजाने से 52 प्रकार की बीमारियां आपके शरीर से ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। तो वापस बजाते रहिए। ओहो, कुछ बोलना चाह रहे हो मेरी तारीफ में? भाभी जी वापस बोलिए। ओहो, अब देखिए ये सब किसकी वजह से हुआ? भाई देखो, हम लोग तो साधारण लोग हैं। हम जो इधर से सीखते हैं वो इधर ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। तो रियल में उपकार किसका है? गुरुवर्या श्री का। उन्होंने ये प्रेरणा दी, ये अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, उन्होंने मेरे को आदेश दिया, उन्होंने मेरे को आज्ञा दी। जीवन में एक शुभ काम करने के लिए, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया। तो मैं चाहता हूं कि एक बार 2 लाइनें गुरुवर्या श्री के लिए हम सब लोग सब मिलकर लेते हैं। कौन सा लेते हैं? करते हैं हर पल हम दिल से शुक्रिया, जीना जो सिखाया उसका भी शुक्रिया। करते हैं हर पल हम दिल से शुक्रिया, जीना जो सिखाया उसका भी शुक्रिया। शिविर लगवाया उसका भी शुक्रिया, ज्ञान सिखाया उसका भी शुक्रिया। आपको बुलाया उसका भी शुक्रिया, मुझको बुलाया उसका भी शुक्रिया। ध्यान से सुना जो उसका भी शुक्रिया। और सच में जो कुछ मैंने गलत किया होगा, जिन आज्ञा के विरुद्ध किया होगा, इस धर्म सभा की मर्यादा के प्रतिकूल किया होगा, वो सब मेरी नादानी है। जो कुछ मैंने गलत किया होगा वो सब मेरी नादानी है। और अगर एक भी आपके काम की बात मैंने कही हो तो वो सब गुरुवर्या श्री की मेहरबानी है, वो सब गुरुवर्या श्री की